ये उनके मालूम भी नहीं है उनके टेररिस्ट थे, लेकिन जब तक हमारे देश में भेज सकते वो कह रहे दीज आर रेबल्स, जब तक उनके देश में काम करते इट इज दे आर टेररिस्ट। एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल कंडेमेबल। कट्टरता के खिलाफ भारत अपनाएगा फ्रांस मॉडल। तो समझने वाली बात है कि जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को पनाह देता है, जो देश चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहता है, उस पाकिस्तान को अब दुनिया में इस्लामोफोबिया की चिंता सता रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांस में कट्टरता के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर निशाना साधा है। सोचिए, इमरान खान इमैनुअल मैक्रों पर निशाना साध रहे हैं और टर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम देशों का नेता बनने का प्रयास कर रहा है। और इमरान खान की इस कोशिश को क्या माना जा रहा है? इमरान खान की इस कोशिश को पाकिस्तान में उनके खिलाफ चल रहे आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देशहित का सवाल, शरणार्थियों पर दया जरूरी या देशहित? कट्टरपंथ से युद्ध, इस्लामोफोबिया कैसे? दुनिया के 5वें नंबर की सैन्य शक्ति, 6ठे नंबर की आर्थिक महाशक्ति और कट्टरपंथ के खिलाफ 2020 की दुनिया में सबसे बड़ा रोल मॉडल फ्रांस, जो देश में शरणार्थी बसाकर आतंक का शिकार है, और दुनिया में आतंकवादियों को शरण देने वाले पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों के निशाने पर। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर जिस शिक्षक की हत्या की गई थी, उसके समर्थन में फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने पर फ्रांस के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति मैक्रो हिंसा करने वाले आतंकवादियों की बजाय इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रपति मैक्रो ने इस्लाम और इस्लाम के रहनुमा पैगंबर साहब को निशाना बनाने वाले कार्टून के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है और जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पूरी कौम की तर्जुमानी करते हैं, इस मोहब्बत की, उस अदब की, उस रिस्पेक्ट की जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, कि उनकी ज़ात पे अगर कोई बात करेगा तो हमारी तो सारी ज़िंदगी और हमारी सारी जानें उसके लिए हाजिर है। इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ कहा कि उन्होंने इस्लाम पर हमला करके दुनिया के लाखों मुसलमानों की भावना पर हमला किया और धर्म को चोट पहुंचाई। इमरान खान का जवाब राष्ट्रपति मैक्रों ने खुद दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्वीट करके कहा, हम शांति की भावना में सभी मतभेदों का सम्मान करते हैं, हम अभद्र भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं और तर्कसंगत बहस का बचाव करते हैं। हम हमेशा मानवीय गरिमा और सार्वभौमिक मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों का यह जवाब टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन को भी था। एर्दोआन ने फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून की सरकारी प्रदर्शनी के खिलाफ कहा था कि फ्रांस धर्म की आजादी के बारे में नहीं समझता और राष्ट्रपति मैक्रों को मानसिक जांच करानी चाहिए। एर्दोआन ने कहा, मैक्रों को इस्लाम और मुसलमानों के साथ व्यक्तिगत रूप से क्या समस्या है? आपको ऐसा करने से चुनाव में कुछ भी हासिल नहीं होगा। टर्की के इस बयान से नाराज फ्रांस ने अपना राजदूत वापस बुला लिया। फ्रांस की ओर से टर्की के बयान का जवाब देते हुए कहा गया है कि वो हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस में मारे गए टीचर सैमुअल पेटी के समर्थन में सभाओं का सिलसिला जारी है। est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. धार्मिक कट्टरता के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई से नाराज टर्की और पाकिस्तान इस्लाम पर हमला बता रहे हैं। लेकिन टर्की और फ्रांस चीन में उइगर मुस्लिमों की चिंताजनक स्थिति पर क्यों खामोश है? सवाल यह है कि टर्की और पाकिस्तान जैसे देश क्या दुनिया का मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों में बंटवारा करना चाहते हैं? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि आप दहशतगर्दी करें, आप लोगों को दुनिया भर में मारें और उसके बाद कोई एतराज करे तो बोले ये देखो इस्लामोफोबिया। बिल्कुल जायज़ है,
अगर आपकी हरकतें मुसलमानों की ऐसी ना हो जिससे दुनिया भर में दहशत फैलती हो, तो इस्लामोफोबिया नहीं होगा। उसका नतीजा होगा कि लोग आपको घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, मुल्क मुल्क के अंदर शुबा की निगाह से देखेंगे कि ये कौन है, ये क्या करने आया। फ्रांस का विरोध करने वाले कट्टरपंथी क्यों चुप है कि इस्लाम जैसे शांतिप्रिय धर्म को आतंकवादी अपने फायदे के लिए हाईजैक कर रहे हैं? और पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर क्या धर्म किसी का गला काटने की इजाजत देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो सेक्युलर गैंग क्यों चुप है? अब उसे असहिष्णुता दिखाई नहीं दे रही क्या? चलिए आपको इमरान खान की वो चिट्ठी हम दिखाते हैं जो इस्लामोफोबिया पर उन्होंने फेसबुक को भेजी। उन्होंने लिखा है, आई कोट, मैं बढ़ते इस्लामोफोबिया की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया में घृणा, अतिवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, और ये खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है। इसमें फेसबुक भी शामिल है, अनकोट। लेकिन दुनिया में असल में इस्लामोफोबिया के लिए कौन जिम्मेदार है? आज हम ये इमरान खान को देश हित की पाठशाला में समझाने जा रहे हैं। इस्लामोफोबिया का मतलब सबसे पहले समझिए। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है इस्लाम का डर। और ये डर किसने पूरी दुनिया में फैलाया? ये डर फैलाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों की सबसे बड़ी शरण स्थली है। पाकिस्तान की संसद ने बात मानी कि हिंदू, सिख और ईसाइयों से जबरदस्त क्रूरता होती है, यानी माइनॉरिटीज का बुरा हाल है। पाकिस्तान में 1947 में यानी आजादी के वक्त 15% हिंदू हुआ करते थे, और अब ये आबादी 1% से भी कम हो चुकी है। पाकिस्तान में शिया और अहमदिया मुसलमानों से क्रूरता की जाती है, यहाँ तक कि ईश निंदा कानून के मामलों में, ईश निंदा के मामलों में कई गैर मुस्लिमों को सजाए मौत दी जा चुकी है। ये पाकिस्तान की बात रही, और अब आपको देश हित में ये जानना चाहिए कि टर्की कैसे पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का खौफ फैला रहा है। आतंकवाद से बर्बाद हुए सीरिया ने सितंबर 2020 में, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, सीरिया ने सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र में टर्की को आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक कहा। टर्की पर यह आरोप लगे हैं कि उसने आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में, जिसे लेकर आप रोज तस्वीरें देख रहे हैं, रोज लोगों की जान जा रही है जी, आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में सीरिया और लिबिया के आतंकवादियों को आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में भेजने वाला कोई और नहीं, टर्की है। टर्की को यूरोप में अवैध घुसपैठिए जो हैं उनका गेटवे कहा जाता है। कई यूरोपीय देशों का आरोप यह है कि टर्की यूरोप में घुसपैठ के लिए घुसपैठियों की मदद भी करता है। कट्टर इस्लामी राष्ट्रवादी सोच की वजह से टर्की ने कुछ वक्त पहले इस्तांबुल में प्राचीन म्यूजियम हाया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया था, और ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। हाया सोफिया को 6वीं शताब्दी में एक चर्च के तौर पर बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में जब टर्की में ओटोमन एम्पायर आया तो इसे एक मस्जिद में बदल दिया गया। 1922 में ओटोमन साम्राज्य का अंत होने के बाद इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया, और ये म्यूजियम टर्की की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। लेकिन एक बार फिर इसे मस्जिद में बदल दिया गया, और अब यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। और आपको ये भी बता दें कि आरोप ये भी लग रहा है कि कश्मीर से केरल तक कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग में टर्की का ही हाथ रहता है। तो अब आप समझ लीजिए इस्लामोफोबिया कौन फैला रहा है। तो इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से डर, और ये सवाल कि इसे कौन फैला रहा है, क्या वो आतंकी इस्लामोफोबिया के लिए जिम्मेदार नहीं है जो दिल्ली से लेकर फ्रांस तक लोगों को इस्लाम के नाम पर डराते हैं, मारते हैं? क्या इस्लामोफोबिया के लिए पाकिस्तान, टर्की जैसे देश जिम्मेदार नहीं है जो अल्पसंख्यकों का नरसंहार करते हैं? और फ्रांस को इस्लामोफोबिया के लिए जिम्मेदार बताने वाले पाकिस्तान, टर्की, चीन में वीगर मुसलमानों पर अत्याचार पर कैसे चुप रह जाते हैं?